नमस्कार। तो अब मैं सुनाने जा रही हूँ राम की शक्ति पूजा का तीसरा और अंतिम भाग। यह वह भाग है जहाँ राम शक्ति की मौलिक कल्पना ही नहीं करते बल्कि उसका वर्णन भी करते हैं। जब मैं सरोस्मृति पढ़ रही थी, और आपको पता ही है कि एक किताब है मेरी जिसका नाम है कविता के देश में, तो जब मैं सरोस्मृति का इसमें पाठ कर रही थी तो मुझे राम की शक्ति पूजा बार बार याद आई। और आज राम की शक्ति पूजा पढ़ते हुए मुझे सरोस्मृति का याद आ जाना बहुत स्वाभाविक ही है। मैंने इसमें लिखा है कि यह शक्ति की जो राम की जो शक्ति पूजा है वो केवल राम की शक्ति पूजा नहीं है। राम रावण का युद्ध नहीं है। हम स्वाधीनता संग्राम की बात करते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह से स्थितियां बार बार हम बदल रही थी और लग रहा था जैसे कि हम स्वाधीनता प्राप्त नहीं कर सकेंगे, देर लगेगी। और उस समय जो एक मौलिक कल्पना थी स्वाधीनता की, उसकी ओर हम बढ़े। इस पर बार बार बात करते हैं। लेकिन निराला का क्या दुख है, ये तो देखें। मुझे ऐसा लगता है, और उन्होंने लिखा है सरोस्मृति में, लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। उन्हें स्वार्थ समर हारने का दुख नहीं है। दुख है तो अपने किए का सही मूल्यांकन ना होने का, जिसका वे ऊपर की पंक्तियों में हिंदी का प्रेमोपहार कहकर खिल्ली उड़ाते हैं। तो उनके वे शतदल कमल कैसे कर्म उसी तरह भ्रष्ट हो जाएं जैसे अतिशय शीत में कमल भ्रष्ट हो जाते हैं। ध्यान दें, यहाँ कवि नष्ट का नहीं, भ्रष्ट शब्द का प्रयोग कर रहा है। तपस्या भ्रष्ट होती है, साधना बीच में भ्रष्ट होती है। निराला का लेखन साधना की तरह है। यह संयोग नहीं कि डॉक्टर रामविलास शर्मा निराला के लेखन को इसी संज्ञा से अभिहित करते हैं। निराला की साहित्य साधना। मैंने अपना यह पाठ निराला के जीवन और साधना के इस महत्वपूर्ण सोपान की अंतिम पंक्तियों से इसलिए आरंभ किया है क्योंकि इस कविता में, जैसा कि मैंने ऊपर भी लिखा है, निराला समाज, परंपरा, धर्म, साहित्य, समाज सभी से मुखातिब है और सभी को खुलकर चुनौती दे रहे हैं। पुत्री की असमय मृत्यु उन्हें अपने जीवन को एक बार फिर आरंभ से अब तक देखने की प्रेरणा देती है। वे स्वयं को हारते देखते हैं, लगभग उन्हीं शब्दों में जिन शब्दों में उनके राम अपनी पराजय को देखते हैं। सरोस्मृति की ये पंक्तियां राम की शक्ति पूजा पढ़ते हुए रह रहकर गूंजती हैं। एक साथ जब शतघात घूर्ण आते थे मुझ पर तुले तूर्ण, देखता रहा मैं खड़ा अपल, वह शरक्षेप, वह रण कौशल। अब राम की शक्ति पूजा की इन पंक्तियों को देखें। ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए लीन, पा महानिलय उस तन में क्षण में हुए लीन। और बाद में हत मंत्र पुत शर संवृत करती बार बार, निष्फल होते लक्ष्य पर क्षिप्र वार पर वार, धिक जीवन को जो आता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए किया सदा ही शोध। सरोस्मृति में कवि अपने समय पर प्रहार करते हैं, जहां पर वे देखते हैं कि अत्यंत जो प्रतिभा से कम प्रतिभाशाली कवि हैं वो बार बार पूजित होते हैं, समादृत होते हैं। लोग उनकी कविताओं पर वाह वाह करते हैं। और निराला, राम के धिक्कार में निराला का धिक्कार साफ साफ प्रतिध्वनित हो रहा है। साधन की खोज और उसका विफल हो जाना। और साधन क्या है निराला के लिए? साधन यह है कि एक ही तरह की कविता नहीं लिखते वे, कि एक ही सब विषय पर बार बार एक ही तरह की बात कहते रहें।
वे पृष्ठ पेशन नहीं बल्कि नए नए विषयों का संधान करके नए नए रूप विधान में उन्हें प्रस्तुत करने का साहस दिखाते हैं। निराला अद्भुत कवि हैं। सरोज स्मृति अद्भुत कविता है और हम हिंदी की एक बहुत बड़ी कविता, एक महान कविता, बड़ी कविता नहीं कहेंगे, हम महान कविता पढ़ रहे हैं, उसका अंतिम भाग पढ़ रहे हैं। और इसीलिए मुझे जरूरी लगा कि जब आप राम की शक्ति पूजा पढ़ें तो एक बार सरोज स्मृति जरूर पढ़ें। एक बार जागो फिर एक बार जरूर पढ़ें, देखें निराला अपने समय से कैसे जूझ रहे हैं और किस तरह से अपने को बार बार प्रेरित करने की कोशिश करते हैं। और उन्हें लगता है कि हाँ, हम स्वाधीनता संग्राम जीत जाएंगे। हाँ, मैं बड़ा कवि माना जाऊंगा। हाँ, लोग मुझे याद करेंगे। और 2025 में एक सुमन केशरी भी होंगी जो इस कविता को पढ़ेंगी इस भाव से, क्योंकि पिछले महीने भर से बीमार रहने के बाद जब उन्होंने इस कविता को बीमारी के दौरान 2-3 बारी पढ़ा तो उन्हें लगा, आह, कितना बल मिला, कितना साहस मिला, शरीर में कितनी ऊर्जा आई, मैं इसका बयान नहीं कर सकती। एक तरह से ये धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ मैं उस बड़े कवि को कि जब आप देख रहे हैं कि मेरा गला इस समय भी फंस रहा है बीच में, लेकिन पाठ करते समय एक बार भी नहीं फंसता। यह इस कविता की सचमुच में उसका बल है, उसकी सफलता है और मेरे जीवन में इस कविता का जो महत्व है वह है। तो चलिए हम इसका तीसरा भाग पढ़ते हैं, जहाँ से शुरू तो यहाँ से हो रहा है, खिल गई सभा, लेकिन हम शुरू करेंगे वहाँ से जहाँ से क्यों खिली सभा। ये पिछले पाठ में भी है, यहाँ रिपीटिशन है। बोले विश्वस्त कंठ से जाम्बवान, रघुवर विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। रावण असुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर, जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। हमें बार बार देखना पड़ता है कि किस रास्ते चलें, कौन सी साधना करें, किस तरह की कविता करें कि लगे कि हाँ, एक अच्छी कविता हुई, एक अच्छा लेखन हुआ, एक अच्छा काम हुआ समाज के लिए, एक अच्छा काम हुआ जीवन के लिए। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर, जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक, मध्य भाग में अंगद दक्षिण श्वेत सहायक। मैं भल्ल सैन्य है वाम पार्श्व में हनुमान, नल नील और छोटे कपिगन उनके प्रधान। सुग्रीव विभीषण अन्य यूथपति यथा समय, आएंगे रक्षा हेतु जहां भी होगा भय। अब है तीसरा भाग। खिल गई सभा उत्तम निश्चय यह भल्लनाथ, कह दिया वृद्ध को मान, राम ने झुका मात। हो गए ध्यान में लीन पुनः करते विचार, देखते सकल तन पुलकित होता बार बार। कुछ समय अनंतर इंदिवर निंदित लोचन, खुल गए रहा निष्पलक भाव में मज्जित मन। बोले आवेग रहित स्वर से विश्वास स्थित, मातः दशभुजा विश्व ज्योति मैं हूँ आश्रित। हो विद्ध शक्ति से है खल महिषासुर मर्दित, जनरंजन चरण कमल तल धन्य सिंह गर्जित। यह मेरा प्रतीक मातः समझा इंगित, मैं सिंह इसी भाव से करूंगा अभिनंदित। कुछ समय स्तब्ध हो रहे राम छवि में निमग्न, फिर खोले पलक कमल ज्योतिर्दर ध्यान लग्न। हैं देख रहे मंत्री सेनापति वीरासन, बैठे उमड़ते हुए राघव का स्मित आनंद।
भोले भावस्त चंद्र मुख निंदित रामचंद्र, प्राणों में पावन कंपन भर स्वर मेघ मंद्र। देखो बंधुवर, सामने स्थित जो यह भूधर, शोभित शत हरित गुल्म तृण से श्यामल सुंदर, पार्वती कल्पना है इसकी मकरंद बिंदु। गरजता चरण प्रांत पर सिंह वह नहीं सिंधु। दश दिक् समस्त हैं हस्त और देखो ऊपर, अंबर में हुए दिगंबर अर्चित शशि शेखर। देख महाभाव मंगल पद तल धस रहा गर्व, मानव के मन का असुर मंद हो रहा खर्व। यह शक्ति की नई कल्पना है, जिसमें जो शक्ति है वो भारत माता की तरह है। ये कल्पना हम पहले भी देख चुके हैं और इसको फिर से हम देख रहे हैं इसमें भी। यह जो हम जिसकी आराधना कर रहे हैं वह कोई मूर्ति नहीं, वह भारत माता। और ये भारत माता कौन है? नेहरू सही कहते हैं, यहाँ के लाखों करोड़ों अरबों लोग, 1 अरब 45 करोड़ वो है। और उनके भीतर हमें शक्ति लानी है, उन्हें बताना है कि विवेक क्या है, ज्ञान क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, और लड़ाई हमें कौन सी लड़नी है। फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए बोले प्रियतर स्वर से अंतर सिंचते हुए, चाहिए हमें 108 कपि इंदिवर, कम से कम अधिक और हो, अधिक और सुंदर। कम से कम 108, अधिक तो और भी अच्छी बात। जाओ देविदह उषः काल होते सत्वर, तोड़ो लाओ वे कमल, लौट कर लड़ो समर। कमल लाना सिर्फ तुम्हारा काम नहीं है, समर में भी जाना है, तो जल्दी से जाओ और जल्दी से लाओ। अवगत हो जाम्बवान से पथ दूरत्व स्थान, प्रभुपद रज सिर धरे चले हर्ष भर हनुमान। राघव ने विदा किया सबको जानकर समय, सब चले सदैव राम की सोचते हुए विजय। निशी हुई विगत, नभ के ललाट पर प्रथम किरण फूटी, रघुनंदन के दृग महिमा ज्योति हिरण। है नहीं शरासन आज हस्त तूमीर स्कंद, वह नहीं सोहता निविड़ जटा का दृढ़ मुकुट बंद। सुन पड़ता सिंहनाद रण कौशल अपार, रण कोलाहल अपार। उमड़ता नहीं मन स्तब्ध सुधी है ध्यान धार। पूजो परांत जपते दुर्गा दश भुजा नाम, मन करते हुए मनन नामों के गुण ग्राम। बीता वह दिवस हुआ मन स्थिर इष्ट के चरण, गहन से गहनतर होने लगा समाराधन। क्रम क्रम से हुए पार राघव के 5 दिवस, चक्र से चक्र मन चढ़ता गया ऊर्ध्व निर्लस। कर जब पूरा कर एक चढ़ाते इंदिवर, निज पुरश्चरण इस भांति रहे हैं पूरा कर। चढ़ 6 दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित मन। प्रति जप से खिच खिच होने लगा महाकर्षण। संचित त्रिकुटी पर ध्यान द्विदल देवी पद पर, जप के स्वर लगा कांपने थर 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 अंबर। जप के स्वर लगा कांपने थर 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 अंबर। 2 दिन निष्पंद एक आसन पर रहे राम, अर्पित करते इंदिवर जपते हुए नाम।
8वां दिवस। 8वां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर, कर गया अतिक्रम ब्रह्म हरि शंकर का स्तर। हो गया विजित ब्रह्मांड पूर्ण देवता स्तब्ध, हो गए दग्ध जीवन के तप के समारब्ध। रह गया एक इंदिवर मन देखता पार। रह गया एक इंदिवर मन देखता पार। प्रायः करने को हुआ दुर्ग जो सहस्रार, द्विपहर रात्रि। द्विपहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर, हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदिवर। यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल। कुछ लगा न हाथ, हुआ सहसा स्थिर मन चंचल। ध्यान की भूमि से उतरे, खोले पलक विमल। देखा वह रिक्त स्थान, यह जप का पूर्ण समय। आसन छोड़ना असत्य, भर गए नयन द्वय। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। वह एक और मन रहा राम का जो न थका। यही राम का मन है, यही मनुष्य का मन है, यही हम सबका मन है, जो एक रह जाता है, जो कभी नहीं थकता। और वही शक्ति पूजा की हमें प्रेरणा देता है। चलिए एक बार प्रणाम करते हुए शक्ति के वाली कल्पना करें और आगे बढ़ें। जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह मायावर, वरण प्राप्त कर जय। बुद्धि के दुर्ग पहुंचा। ये मैंने कल भी कहा था कि भाव नहीं, बुद्धि। आधुनिकता में सबसे महत्वपूर्ण है बुद्धि और विवेक। बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हत चेतन, राम में जगी स्मृति, हुए सजग पा भाव प्रवण। यह है उपाय, एक उपाय है, यह है उपाय। कह उठे राम ज्यों मंद्रित घन। यह है उपाय, कह उठे राम ज्यों मंद्रित घन। कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन। दो नील कमल है शेष अभी, दो नील कमल है शेष अभी। यह पुरस्चरण पूरा करता हूं देकर माता एक नयन। राजीव नयन हूं मैं, एक नयन। दो नील कमल है, एक नयन मैं देता हूं। लेकिन साधना से नहीं उठूंगा, साधना पथ से नहीं डिगूंगा, क्योंकि मैं कर सकता हूं ऐसा भी। कहकर देखा तूणीर ब्रह्मशर रहा झलक, ले लिया हस्त लक लक करता वह महाफलक। ले अस्त्र वाम कर दक्षिण लोचन। दक्षिण कर दक्षिण लोचन। बहुत ध्यान से लिखते हैं कविता निराला, बहुत साधना पूर्वक लिखते हैं कविता। ले अस्त्र वाम कर दक्षिण लोचन, ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन। जिस क्षण बंध गया बेधने को दृढ़ निश्चय, कापा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। साधु साधु साधक धीर, धर्म धन धन्य राम। कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर, वाम पद असुर स्कंद पर रहा दक्षिण हरि पर। हरि माने सिंह पर।
ज्योतिर्मय रूप हस्त दश विविध अस्त्र सज्जित मंद स्मित मुख लख हुई विश्व की श्री लज्जत। है दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग दक्षिण गणेश कार्तिक बाएं रण रंग राग मस्तक पर शंकर पद पद्मों पर श्रद्धा भर श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर वंदन कर। साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर वाम पद असुर स्कंद पर रहा दक्षिण हरि पर। ज्योतिर्मय रूप हस्त दश विभित अस्त्र सज्जित मंद स्मित मुख लख हुई विश्व की श्री लज्जत। है दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग दक्षिण गणेश कार्तिक बाएं रण रंग राग मस्तक पर शंकर पद पद्मों पर श्रद्धा भर श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर वंदन कर। जय हो देवी। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन कहकर महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। यह है शक्ति पूजा। यह है नए नए रूपों की कल्पना, कविता के नई जमीन को तोड़ना, इसे कहते हैं। यह है सचमुच में महाकाव्यात्मक कविता, आधुनिक काल का एक महाकाव्य है जिसे हम बहुत सारे स्तरों पर पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि राम की शक्ति पूजा तो है ही, स्वाधीनता संग्राम है, स्वयं निराला की शक्ति साधना है काव्य और दूसरे क्षेत्रों में, और यश के क्षेत्र में, महिमा के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में। और आज जब हम इस समय 2025 में इसको पढ़ रहे हैं तो हमारे सामने भी काल कराल ही है। तो क्या शक्ति की मौलिक कल्पना हम ना करेंगे? क्या इस तरह से हम बार बार विनाश को होता हुआ देखेंगे? क्या यह मेरी शक्ति की कल्पना नहीं है कि मैं नित्य नवीन काव्य की सर्जना करूं, नित्य नवीन साहित्य पढ़ूं, नित्य नवीन ढंग से सोचूं और कुछ कर जाऊं इस जीवन में? क्या यह आपके लिए शक्ति की कल्पना नहीं है कि आप भी इससे प्रेरित हों, कुछ ऐसा करें जिसके बाद आप कहें होगी जय मेरी, कहकर महाशक्ति मेरे वदन में हुई लीन। अपने वदन में हम महाशक्ति को बुलाएं और राम की शक्ति पूजा पढ़ते हुए मैं आप सब लोगों को प्रणाम करती हूँ, दसों दिशाओं को प्रणाम करती हूँ, भूमि को प्रणाम करती हूँ, पृथ्वी को प्रणाम करती हूँ, पंच महाभूतों को प्रणाम करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया, और उन सभी को प्रणाम करती हूँ, आप सबको, और उन सभी को जिनकी वजह से मुझे एक अनुस्वार तक सीखने का मौका मिला। गुरुजनों को, केदार जी को, सभी को। होगी जय, जरूर होगी।